हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप बेटा हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विनकलम बार नंबर्स, आपने वो समझ लिया है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। आज हम बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियर बेस की दोबारा से, जहां एक नंबर अबव बेस हो सकता है, दूसरा बिलो बेस हो सकता है। ठीक है, दोनों अबव बेस दोनों बिलो बेस हम बात कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में। आज हम मिक्स टाइप की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम रिकॉल कर लेते हैं बेटा कुछ टर्म्स जो हमने सीखी हुई हैं। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या था? नियर टू बेस अगर कोई नंबर है तो वो बेस से कितना कम है, कितना कम है। चलिए मैं 100 बेस ही लेके आपको एग्जांपल्स दूं कुछ। 99 की हम बात करें तो 99 के लिए डेफिशिएंसी क्या है बेटा? -1, -1, क्योंकि 100 -1 करके 99 आए। ठीक है, 98 के लिए डेफिशिएंसी -2, 97 के लिए डेफिशिएंसी -3, 96 के लिए डेफिशिएंसी -4। इसी तरीके से कोई भी जो नियर टू बेस होगा, सपोज मैं बात करती हूँ 996 की, तो ये 1000 के क्लोज है, लेकिन 1000 से कितना कम है? -4, तो ये -4 इसकी डेफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे ही सरप्लस, सरप्लस सिंपली क्या था? बेस से कितना अबव है। सपोज मैं बात कर रही हूँ 101 की, ठीक है, नियर टू 100 ही सारे नंबर ले रही हूँ मैं, तो इसके लिए सरप्लस क्या होगा? +1, क्योंकि 100 में आप +1 करेंगे तब आपको 101 मिले। ठीक है, 102 के लिए सरप्लस +2, 103 के लिए सरप्लस +3, 104 के लिए सरप्लस +4। ओके, ऐसे ही किसी भी बेस के नियर आप बात कर सकते हैं। 10,000 सपोज मैं बात करती हूँ 2 की, 10,000 2 के लिए सरप्लस क्या होगा? +2, क्योंकि 10,000 में +2 करके आपको मिलेगा 10,002। ओके, क्लियर? तो जिस भी बेस के नियर देख पा रहे हैं हम, कितना कम है दैट इज डेफिशिएंसी, कितना ज्यादा है दैट इज सरप्लस। ओके, और जो सूत्र हम यूज कर रहे थे बेटा वो भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले निखिलम सूत्र, निखिलम नवतश्चर्मम दश्यते। इसका मीनिंग क्या था? ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, बहुत बार यूज कर चुके बेटा अब तक। उद्र तिर्यग्यभ्याम, वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज, जो हमने मल्टीप्लाई करना है इसमें, एंड यावदूनम, जिसका मीनिंग था बाय द डेफिशिएंसी। ठीक है, यही 3 सूत्र यूज किए थे, ये आपको रिकॉल होने चाहिए। यस, कॉम्प्लीमेंट्स जो हम यूज करते हैं बार बार, जो पेयर्स आप याद रखते हैं 1928374655, क्योंकि ये पेयर्स के डिजिट्स का सम 10 होता है बेस 10 में। ठीक है, आप इसको इस सर्कल से याद रख सकते हैं जिसको हम 10 पॉइंट सर्कल बोला था हमने, 19283746। ओके, और आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए बेटा, इसी से आपको आगे भी याद रखते हैं आप। 21 29 क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, तो आप इसको आगे बढ़ा के भी बात करते हैं, इसलिए सर्कल से याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया। और बेस 9, बेस 9 में भी आपको पेयरिंग याद रहनी चाहिए, 1827364509, इसको भी आप 9 पॉइंट सर्कल से याद रख सकते हैं, 18273645, बेस 9 पॉइंट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये बार बार यूज करते हैं। आई होप आप अब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस है इसकी। एक चीज और रिकॉल रखेंगे बेटा हम, मिक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में साइन क्या आता है? दोनों सेम साइन के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन होता है प्रोडक्ट का, राइट? और दोनों अपोजिट साइन के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का नेगेटिव साइन होता है। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विनकलम नंबर तो हमने लास्ट क्लास में किया ही है, आई होप आपको ध्यान होगा, वही यूज करना है हमने आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 13 इंटू 8। अब आप देख रहे हैं दोनों किस बेस के नियर है? 10 के। 13 को मैं कहूं तो 13 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? +3, सरप्लस कितना हो गया? +3। 8 10 से कम है, कितना कम है? -2। ठीक है, इसी दोनों सेम साइड हो नंबर, मतलब बिलो या अबव, तब भी हमने ऐसे ही किया था बेटा। तो बस अब देखिए, इसको हमने क्या करना है? वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, और वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे आपने देखिए ध्यान रखना है, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस वाला नंबर आ रहा है। 3 2 6, तो ये जो माइनस का नंबर आ रहा है ना, इसके लिए आप बाहर रखिए। ठीक है, बाहर रखिए, और क्रॉस वाइज हम
देखिए यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 2 11, या फिर 8 प्लस 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 प्लस 3 भी 11 आएगा। और बिल्कुल एक तरीका आपको और बताया था, बेस से ही दोनों सरप्लस और डेफिशिएंसी 10 प्लस 3 माइनस 2 ये भी 11 आएगा बेटा। ठीक है, बट जनरली जो हमारी प्रैक्टिस होती है बच्चे ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, इसमें बहुत रेयर जाते हैं, बट 3 तरीके हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो हमारा देखिए आंसर में अभी 11 एक पार्ट है और 6 बार दूसरा पार्ट है, पर 6 बार तो नॉर्मल नंबर नहीं है ना, वी आर टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल नंबर। तो नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ही आपको पिछली बार सिखा दिया था। क्या करेंगे देखिए, अगर ये 116 बार है, इस 10 बेस है बेटा, तो एक ही 0 है ना, तो एक ही डिजिट आनी है, तो हमें डिजिट तो अभी एडजस्ट करनी नहीं है, कुछ डिजिट ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो यहाँ पर हमें इस 1 को 1 लेस करना है। ठीक है, और 6 में निकलम सूत्र लगाना है, और ये सिर्फ सिंगल डिजिट है तो लास्ट फ्रॉम 10 लगेगा, दैट मीन्स 4। 13 इंटू 8 104 होता है, जिसको 13 की टेबल याद है वो वैसे ही क्रॉस चेक कर चुका होगा। ओके, बट मेथड सिखाने के लिए बिल्कुल जरूरी होता है बेटा हम थोड़ा छोटे नंबर से स्टार्ट करें। ओके, चलिए अब 104 इंटू 99, 104 में सरप्लस है कितना, 4। 99 में डेफिशिएंसी है कितनी, -1। मैंने अभी बिल्कुल 0 वगैरह कुछ नहीं लिखा बेटे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ बेस 100 है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आंसर 2 डिजिट में आना है, लेकिन उससे पहले अभी हम वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लें। 4 इंटू -1 4 बार। ठीक है, क्रॉस वाइज सबट्रैक्ट कर दें, मतलब इसको सबट्रैक्ट, और अगर यूं करेंगे तो आप ऐड करेंगे, 103 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिजिट है, बट आपको ध्यान रखना है कि डबल 0 है तो 2 डिजिट आनी है, आप इसको बिल्कुल ऐसे काउंट करेंगे बेटा, 04 बार। ठीक है, और फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पर लास्ट डिजिट से 1 लेस कर दिया, 102, और इसमें निकलम सूत्रा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 0 फ्रॉम 9 तो 9 एंड 4 फ्रॉम 10 दैट मीन्स 6। ओके, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, यही आएगा। ठीक है, 10296। आई होप मेथड समझ आ रहा है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और समझ आएगा बेटा। 105 इंटू 98, थोड़ा पॉज करके अपने आप करके देख सकते हैं अगर आपको समझ आ गया। ठीक है, नियर टू बेस 100 है, 2 डिजिट, ये ध्यान रखेंगे आप। 105 100 से +5 है, और 98 100 से -2 है। ठीक है, नो डाउट इसका नाम सरप्लस है, इसका डेफिशिएंसी है, तो जिसको ना भी नाम ध्यान आ रहा हो, एकदम क्या कर रहे हैं हम वो ध्यान रहना चाहिए। 100 से हम कितना ज्यादा है वो देख रहे हैं, 100 से कितना कम है वो देख रहे हैं। वर्टिकली मल्टीप्लाई, 5 2 10, आप ऑटोमेटिकली 2 डिजिट आ गई बेटा, और 105 -2 103। ओके, अब क्या करना हमने, इसको लास्ट डिजिट को 1 लेस कर दें, 102, ये ऑटोमेटिकली 2 डिजिट थी, वरना हम अगर एक कम होती तो 0 लगाते, अभी नहीं लगाना। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, जब निकलम सूत्र लगाते हैं लास्ट में 0 है तो हम उसको तो एज सच रखते हैं, उसको नहीं डिस्टर्ब करते, हम फिर उससे पहले से निकलम सूत्र शुरू करते हैं। तो 1 सिर्फ एक डिजिट रह गई, लास्ट फ्रॉम 10, 1 फ्रॉम 10 दैट मीन्स 9, 10290, this is your answer, that means 105 into 98 is 10290। ओके, चलिए और एग्जांपल करते हैं। 107 इंटू 92, ये भी बेस 100 है बेटा, पॉज कर लीजिए, खुद करके देखिए, समझ आया गया तो। 107 +7 है 100 बेस से, 92 -8 है बेस से। ठीक है, 8 7 56, और ये नेगेटिव आएगा तो बार लगा दिया। सेकंड पार्ट हमने करना है 92 + 7 या 107 -8, मुझे यहाँ पर 92 + 7 सही लगता है, 99। तो यही आपको फटाफट देखना होता है कि क्या कैलकुलेशन आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, 99, और अभी 56 पर बार है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे निकलम सूत्र, लेकिन यहाँ पर पहले 1 लेस कर देंगे, है ना, ये लास्ट डिजिट 1 लेस कर देंगे। जो हमने
लास्ट क्लास की है, वो जिसने भी नहीं देखी बेटा पहले देख लो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, हमने विनकलम, ये बार हटाना, बार नंबर से नॉर्मल में लाना, पूरा लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसमें निकलम सूत्र लगाना है। ऑल फ्रॉम 9, 5 फ्रॉम 9 दैट मीन्स 4, लास्ट फ्रॉम 10 दैट मीन्स 4, 6 को 10 से, 5 को 9 से, तो भी 4। तो हमारा 107 इंटू 92 का आंसर आया 9844। ओके, चलिए, आई होप आपका भी सही आया बेटा, जिन्होंने ट्राई किया है। समझ आ गया है तो बेटा पॉज कर करके खुद निकाल के देखिए। ठीक है, चलिए 1002 इंटू 998 क्लियर है, क्या है बेस 1000। जैसे ही हम नंबर बोलते हैं उसके आसपास क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखिए 1002 क्या है बेटा, 1002 1000 से 2 एक्स्ट्रा है, एंड 998 1000 से 2 लेस है। ओके, अब आप जब वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, सिर्फ इतना आता है आपका। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ बेस में 3 जीरो हैं, तो आप पहले 2 जीरो खुद ऐड कर लीजिए और उस पर भी बार ही रहे। ठीक है, अब ये 1002 माइनस 2 या 998 प्लस 2 जो आ जाएगा 1000। ओके, अब इस बार को हटाना है हमने, तो यहां से 1 लेस करना है। आप लास्ट डिजिट से 1 लेस याद रखते हैं, एक्चुअल में पूरे से ही 1 लेस है, तो 1000 से 1 लेस किया तो 999। ओके, और इसमें निकलम सूत्र लगा दीजिए। 0 फ्रॉम 9, 0 फ्रॉम 9, 4 फ्रॉम 10, तो ये आंसर आएगा हमारा 1002 इंटू 998 का 5 टाइम्स 9 एंड 6। एक बात बताऊं बेटा, यहीं पर बिल्कुल जो 8th ऑनवर्ड्स वाले बच्चे हैं वो ये ऑलरेडी जानते होंगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू, इसमें ही आप एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी लगाते। 1000 प्लस 2, 1000 माइनस 2, जब सरप्लस और डेफिशिएंसी सेम होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप आपको याद आया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1000 स्क्वायर मतलब आपके 6 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो है बेस में तो स्क्वायर करके 6 जीरो, एंड 2 स्क्वायर 4, और आप इसको करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने सीखा हुआ है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो यही आपका आंसर आएगा। बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। हम सीख तो क्या रहे हैं बेटा, हम सीख रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो। तो जो एक मुझे याद आया, 8th ऑनवर्ड्स बच्चे अटेम्प्ट करते हैं इसको ऑलरेडी, वो एक मैंने आपको रिकॉल करा दिया। नो डाउट, लेट अस कम बैक टू वैदिक मैथ्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। यस, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 10,011 एंड ये 10,000 से लेस, 10,000 बेस है अब आपका। ठीक है, 4 जीरोस, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, बेस पहले अपने माइंड में रखिए। ये 10,000 से कितना ज्यादा है बेटा, 11 ज्यादा, तो प्लस 11 हो गया, और ये 10,000 से कितना कम है बेटा, 9। ओके, वर्टिकली मल्टीप्लाई किया आपने 99, बाहर आया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन 4 जीरोस हैं तो ऑटोमेटिकली 0 लगा दीजिए और बिल्कुल इस पर भी बाहर रहेगा बेटा। ठीक है, अब आपने या तो इनको ऐड करना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 10002। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास लेफ्ट पार्ट। अब हमने ये बार हटाना है बेटा, तो इससे 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,001, और यहाँ पर निकलम सूत्र, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 0 फ्रॉम 9 9, 0 फ्रॉम 9 9, 9 फ्रॉम 9 0, एंड लास्ट फ्रॉम 10 9 फ्रॉम 10 1। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 100019901। ओके, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो बेटा, बट आप देखो कितनी जल्दी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आप यहाँ पर जब नॉर्मली करोगे कितना लंबा होगा, है ना, इसलिए ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस करें। चलिए एक और क्वेश्चन, 997 इंटू 1013, ये बेस 1000। ठीक है, पॉज करिए, खुद करिए बेटा।
फिर चेक करिए 997 1000 से लेस कितना -3 एंड 1013 1000 से एक्स्ट्रा सरप्लस 13 ओके 13। अब आपने वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है 13 3 39 बार, लेकिन 3 जीरो है तो एक जीरो और लगा दीजिए। हमेशा याद रखिए बेस में कितनी जीरो है राइट पार्ट में उतने डिजिट आनी है बेटा, ये रूल भूल गए तो आंसर गड़बड़ हो जाएंगे। चलिए 1013 माइनस 3 मुझे इजी लगता है 1010, ठीक है। अब बार हटाना है तो इसको 1 लेस करना है 1009 और बार हटाने के लिए निकलम सूत्र 0 फ्रॉम 9 9, 3 फ्रॉम 9 6 एंड 9 फ्रॉम 10 1। तो आपका इसका आंसर आ गया 100996 1। ओके चलिए वन मोर एग्जांपल। अब ये दोनों नंबर हमारे नियर बेस 10,000। बस बेस हमेशा गौर से पढ़िए कितनी जीरो है ध्यान रखिए बेटा। 9,994 इज लेस बाय 6 -6 है ये 10 बेस से, और ये है सरप्लस 12 तो +12, ठीक है। अब वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दे 12 6 72, बट 4 डिजिट होनी चाहिए तो 2 जीरो हमने लगा दिए। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव है बाहर आना है, या तो हम इसको ऐड कर दें या इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 12 - 6 मुझे इजी लगता है 1006। यहाँ ध्यान रखिएगा ये जीरो आनी है, ठीक है। 10,006 है, हाँ लिखने वाला मैंने बोला 1006। चलिए अब बार हटाना है, बार हटाना है तो इसको 1 लेस करना है 10,005, all from 9 last from 10, 0 from 9 9, 0 from 9 9, 7 from 9 2 and 2 from 10 8। तो इसका आंसर आया आपका 1,005,992,8। ओके देखो बेटा जिनको एक दो में ही समझ आ गया बिल्कुल मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी पॉज कर करके ही करते जाइए आगे, ये भी आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट 10,100 9,987। अब इसके नियर बेस है 10,000, ठीक है 4 जीरोस अगे। 10,100 कितना सरप्लस है 100 एंड 9,987 कितनी डेफिशिएंसी है बेटा -13। आप ध्यान रखिए ये डेफिशिएंसी निकालने क्या कर रहे हैं हम 10,000 से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंट हमने सबसे पहले सीखा हुआ है, निकलम सूत्र ही लगाना है। ऑल फ्रॉम 9 0 0 हो गया स्टार्टिंग में, 8 भी 9 से 1 एंड लास्ट फ्रॉम 10 7 फ्रॉम 10। ये भी कुछ और मंत्रा नहीं कर रहे हम निकलम सूत्र यूज कर रहे हैं। चलिए वर्टिकली मल्टीप्लाई 100 इंटू 1300, लेकिन बार लगेगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है, 4 डिजिट आ गई बेटा 4 जीरोस हैं यहाँ, और यहाँ पर इसको ऐड करें या इसको सब्ट्रैक्ट करें। 9987 प्लस 1000 मुझे ज्यादा इजी लगता है, दैट विल बी 10087, ठीक है। अब यहाँ से बार हटाना है बेटा तो हम पहले ये 1 लेस कर देंगे, 10,086 हो गया। और यहाँ भी ध्यान रखेंगे बेटा लास्ट में जीरो है तो उस पर निकलम सूत्र नहीं अप्लाई होता, वो डबल जीरो ऐसे ही आएंगे, निकलम सूत्र यहाँ अप्लाई होगा। 1 फ्रॉम 9 8, 3 फ्रॉम 10 7 और डबल जीरो ऐसा चाहिए। वैसे भी आपको ध्यान रखना है जब आपके दोनों में से एक नंबर में जितने जीरो हैं वो लास्ट में आने ही है, ठीक है। तो ये गलती आपसे नहीं होगी जब ये भी ध्यान रहेगा। तो आपका ये आंसर क्या आ गया इसका 100,868,700। ओके दिस इज योर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस थोड़ा और बड़ा नंबर लिया है बेटा, देखिए 50 1 लाख, ठीक है 1 लाख। अब ये 1 लाख से कितना ज्यादा है नंबर 123, तो प्लस 123, और ये है लेस 2 99998 कितना लेस है -2। ओके मल्टीप्लाई करिए वर्टिकली 1 2 3 इंटू 2 इजी है बेटा 2 4 6 बाहर आना है, पर ध्यान रखिए 5 जीरोस तो यहाँ पर डिजिट
5, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, राइट पार्ट में 2 जीरोस एक्स्ट्रा लगा दीजिए और अब इसको इसमें से इसको लेस कर दीजिए 1 0 0 1 2 1। ओके, अब बाहर हटाना है तो इसको 1 लेस करना है 1 0 0 1 2 0 और इसमें निकलम सूत्र 0 from 9, 0 from 9, 2 from 9, 4 from 9, all from 9, last from 10। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये मेथड समझ आए हैं आपको बेटा। समझ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आज का आपका असाइनमेंट, इसको करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।